हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। आप जानते होंगे कि शॉर्टकट्स लेना लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन कई जगह जोखिम भी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर अगर शॉर्टकट्स लेना है तो आप बहुत ही जल्दी कंप्यूटर्स पे अपनी कमांड की पकड़ बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स मैं आज टैली के आपके लिए लेके आने वाला हूँ। टैली के अंदर कुछ 10 शॉर्टकट्स मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा जो आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन उनका कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। टैली के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं जिनका हमने यही पता नहीं होता कि हम किन शॉर्टकट्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब लेजर चढ़ाते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं Alt D या Alt P, लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। कहाँ काम करती हैं, इन चीज़ों का मेन टॉपिक है। आज मैं यही वीडियो आपके लिए बना के लेके आया हूँ। चलिए फिर बिना देरी किसी किए चलिए आइए आप अपने चैनल पे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि टैली की कुछ शॉर्टकट्स ज़रूर होते हैं किसी न किसी भी सॉफ्टवेयर की। अगर आप बात करें एक्चुअली हम काम तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, सॉफ्टवेयर के हमें फंक्शन भी पता होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फैक्ट्री कंपनी अदरवाइज़ किसी भी जगह पे अगर आप पीसी पे वर्क कर रहे हैं तो शॉर्टकट्स बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती हैं कंप्यूटर्स की, क्योंकि ये शॉर्टकट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे टाइम बचाते हैं। अब टाइम अगर बचाना है तो शॉर्टकट्स तो देखो याद करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स मैं टैली के आज लेके आया हूँ, जो आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि किस शॉर्टकट्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उसको, और वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए देखते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है, जैसे कि आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे। वैसे तो टैली एक बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें अगर लिखी हुई हैं एस के नीचे अंडरलाइन डैश वगैरह, तो ये सब हमारे शॉर्टकट्स ही हैं, लेकिन ये याद नहीं हो पाते या फिर हम देख के इनको यूज़ करते हैं। तो पहला जो शॉर्टकट्स है वो है हमारा कंट्रोल एन फॉर नागालैंड। अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर वाली विंडो हो चुकी है ओपन। अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है, जैसे सपोज़ हमने कोई कैलकुलेशन करनी है 1500 इंटू 2, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करते जाना है और आपकी कैलकुलेशन इसी तरह से होती जाएगी। जिस भी प्रकार का आपने कैलकुलेशन इसमें निकालनी है लगानी है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको क्लोज़ करना है बंद करना है, देखो कह तो सकते हैं कि हम इसको कैलकुलेटर को क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्लोज़ नहीं होगा, मतलब इनकी विंडो चेंज हो जाती है। देखो अगर हमने कैलकुलेटर की विंडो ओपन करनी थी तो हमारी ये वाली विंडो एक्टिवेट होगी। अगर हमने ये वाला ऊपर वाला भाग ओपन करना है तो हम इसको कंट्रोल एम दबा देंगे तो हमारा कैलकुलेटर वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 2, दूसरा क्या होता है कि अगर हमने किसी भी तरह का अपना कंपनी में कोई डेटा बनाया है या हमने उसकी रिपोर्ट का डेटा को एक्सपोर्ट करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ये हमारी एक बैलेंस शीट है और इसको हमने एक्सपोर्ट करना है किसी भी अदर फॉर्मेट में, पीडीएफ में, एक्सेल में, इमेजेस में, मतलब XYZ, तो उसको कैसे कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपने Alt E प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt E प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने दिख जाएगा ये वाला सारा का सारा सिस्टम। आपने इसको यहीं पे नो कर देना है और इसको लैंग्वेज में रखना है। यहाँ पे आप अपनी इस फॉर्मेट का सिलेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, जो भी आपने करना है आप इसको ओके कर दीजिएगा और कंट्रोल ए से हम इसको सेव करके यस कर देंगे। अब आप देखेंगे तो ये जो आपकी बैलेंस शीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम अपने डेटा को, एक्सेल के डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे या तो इसको डिस्प्ले में आइएगा
ठीक है, डे बुक में जाइएगा, ये हमारे वाउचर्स खुले हुए हैं सारे के सारे। अब इसमें से आपने कोई भी एक वाउचर अगर डिलीट करना है तो आप ऑल्ट डी प्रेस कीजिएगा और इस वाउचर को आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमने कोई भी रिपोर्ट अपनी प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसको हम विद प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ से ऑल्ट पी कीजिएगा और यहाँ इसको विद प्रीव्यू कीजिए और इसको यस कीजिएगा। अब अगर आप इस वाले बिल को जूम करके देखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट जेड प्रेस कीजिएगा और ये आपका सारा का सारा डेटा इस तरह से दिख जाएगा। आशा करता हूँ शॉर्टकट्स बहुत कमाल के होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। या नेक्स्ट की बात करें, कंपनी इन्फो पे पहुंचने के लिए हमने ऑल्ट F3 प्रेस करना होता है, चाहे हम किसी भी जगह हो और आपने किसी जगह कंपनी इन्फो पे पहुंचना है तो आप सीधा ऑल्ट F3 प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होती हैं या कंपनी बंद करनी है, ओपन करनी है या कोई क्रिएट करनी है तो आप इस ऑल्ट F3 की मदद से कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंपनी के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप इस अल्टर मोड में जाने के बाद में इस कंपनी के अंदर जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी के टाइम पीरियड की बात करेंगे। देखो, कंपनी के अंदर टाइम पीरियड्स का सिलेक्ट करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन चढ़ा देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी होती हैं, फर्म जो जेन्युइन तरीके से वर्क करते हैं वो ईयरली वाइज ही अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर बार नए तरीके से कंपनी चेंज करेंगे या बनाएंगे। तो टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट की बनाई है Alt+F2। अगर सपोज हम यहाँ पे बैलेंस शीट अपनी शो कर रहे हैं और यहाँ हमने Alt F2 दबाया और हमने देखना है कि 1 अप्रैल से लेके हमने 31 मई तक की एंट्रीज देखनी है, तो जितनी एंट्रीज उस टाइम तक की होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके लिए हम यहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे वाउचर हैं, अब हमने देखना है कि हमने खाली मई तक के देखने हैं या जो भी हम एक डेट स्पेसिफाई कर देंगे उससे रिलेटेड अगर हमारे पास में रहेंगी तो वो डेट दिख जाएंगी। सारी वाउचर्स जो हैं ये एक ही डेट के हैं, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी हम इस तरह से उसका पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट करना है तो भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है Alt+F1 डिस्प्ले मेन्यू। अगर कोई हमने कंपनी सेलेक्ट करनी है, सपोज हमारी कंपनी खो चुकी है या हमने सेलेक्ट करनी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं Alt+F1। ठीक है, F1 से हम किसी भी वाउचर्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंपनी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी के अंदर चेंजेस करने का F11 जो होता है वो फीचर्स का एक शॉर्टकट होता है जिससे हम फीचर्स को चेंज कर सकते हैं या हमने किस फीचर्स को ऑन करना है उन चीज़ों को देख सकते हैं। अनेबल डिसेबल जिसको जैसे भी यूज़ करना है आप उनको कर सकते हो। सबका अपना अपना रूल्स है, कहीं ना कहीं वो काम करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आए, हमने F11 प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग के फीचर्स हो। F12 से हम किसी भी वाउचर्स की या अपने किसी भी सेटिंग की कॉन्फ़िगर को चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ से हम इसको चेंज करना चाहते हैं डेबिट क्रेडिट में या बिल रेफरेंस को, वो सारे ऑप्शन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये 10 शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और शॉर्टकट्स लेके आऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और सॉफ्टवेयर्स की ये जितनी भी की हैं इनको आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।